कि देश में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री ना आज तक पैदा हुआ है और ना होंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को फिर मिलेगा? न ऐसा नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री। इसी के लिए जनता अब बोल रहा है कि अब की बार नए भाई, अब नए मोदी सरकार, अब की बार अब नए भाई मोदी सरकार। मोदी सरकार के कल 7 साल पूरे हो गए और इसको लेकर देश में जो माहौल बना हुआ है, एक तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, सरकार दूसरी तरफ अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। राजद ने भी कल एक पोस्टर लगाया था जिसमें 7 उपलब्धियां सरकार की बताई थी नेगेटिव तरीके से। और बात करने के लिए हमारे सिंह आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह जी है। क्या लगता है, 7 साल पूरे हो गए, अच्छे दिन के वादे किए थे मोदी सरकार ने, अच्छे दिन आ गए? अब तो कौन दिन आया है, ये तो विश्व रिकॉर्ड ना हो गया है कि देश में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री ना आज तक पैदा हुआ है और ना होंगे। मैं बता देना चाहता हूं इस बात को, इसलिए कि आज तक ये जितना बात बोले हैं उसमें कोई में ही खड़ा उतरे हों तो आप हमको मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु बता दीजिए। आप यहाँ तो अब ऐसा दबाव दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के तरफ से कि पत्रकार भी कोई सच्चाई बताएगा तो उस पर केस कर दिया जाएगा। कल भी हमने देखा एक पत्रकार पे या ईटीवी के उन पे एफआईआर हो गई बिहार सरकार की तरफ से। आप देख रहे हैं, ट्विटर का खेला भी देख लीजिए, आप देख लीजिए पत्रकार का। अभी हम देखे कि एक लाइव पत्रकार कोई अथी के था, वो सच्चाई दिखा रहा था हॉस्पिटल का, उसको गाली गलौज करके लाठी से भगा दिया। अभी हम देख के आए हैं। तो देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, ये जो है सो कि जो किए तो तू अब कोई प्रधानमंत्री काम नहीं करेगा रे भाई, हम लिख दे रहे हैं। काहे पूछिए तो आज देश का जो जनता है, सबसे पहले जो किसान है वो कहाँ पर है? तो रोड पर है। युवा कहाँ पर है? रोड पर है। मध्य वर्गीय परिवार कहाँ पर है? महंगाई झेल रहा है, रोड पर है। तो सारा लोग को तो ये रोड पर ला दिए, तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को फिर मिलेगा? न ऐसा नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री। इसी के लिए जनता अब बोल रहा है कि अब की बार नए भाई, अब नए मोदी सरकार, अब की बार अब नए भाई मोदी सरकार, यही बोल रहा है पब्लिक। यानी कि पब्लिक भी अब परेशान हो चुकी है मोदी सरकार के नियमों से। जिस तरीके से कोरोना में हम लोग देख रहे हैं, करोड़ों बच्चे स्कूल से बेघर हो गए, घरों से बेघर हो गए, नौकरियां चली गई, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि हम सब चीज़ कंट्रोल किए हुए हैं। बिहार के भी हालात बंटू जी आप देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मोदी जी के साथ क्या काम कर रहे हैं बिहार में कि बिहार में अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। आप देख लीजिए कि यहाँ का जो सरकार है वो तो नीतीश जी अखबारी चचा बने हुए हैं। वो खाली अखबारे में रहते हैं, उठेंगे अखबार पढ़ के देख संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर अखबार रख देंगे, फिर तो वो अखबार कहाँ चला जाता है जानबे करते हैं। तो ये लोग जो हैं एक तरह का जमात बनाए हुए हैं, ये लोग गैंग बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार का अलग गैंग, मोदी जी का अलग गैंग, सबका गैंग चल रहा है और सब एक दूसरे पर ही गैंग बना के एक दूसरे पर गैंगवार करते हैं। ये लोग समझ गए ना? तो यही एक दूसरे गैंग बना के गैंगवार कर रहे हैं और जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। काहे कि ऊपरे भी औसने हैं, अब बिहार में भी मुख्यमंत्री औसने हैं। जिसको परिवार का दर्द नहीं पता है वो क्या देश का इतना जनता का दर्द समझेगा जी? हैं? कुछ नहीं समझेगा ये लोग दर्द। ये लोग ऐसे ही है, ज़्यादा क्या बोले पत्रकार बंधु। ये लोग, हम लोग भी बहुत परेशान हैं जनता के देख के। गरीब मध्य वर्गीय परिवार लोग, सब लोग क्या अब जो रहेगा इसमें उसी को न जानकारी है? अमीरवा के कोई जानकारी रहेगा? तो गरीब और मध्य वर्गीय परिवार को तो नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किए हैं वो देश कभी भूलने वाला नहीं। अक्सर मोदी जी भावुक हो जाते हैं। 7 साल हो गए हैं मोदी सरकार के, आप आरजेडी के प्रवक्ता है, राजद क्या बोलेगी? आखिरी सवाल, और राजद कैसे देखती है इन 7 सालों के कार्यकाल? अरे ये रोते हैं, ये इनको ये आ गए अब कैसे भाई राजनीतिक में। इनको तो एक्टर होना चाहिए था मोदी जी को, समझ गए ना? मोदी जी को बहुत बड़ा, अगर ये जाते फिल्मी दुनिया में तो बहुत बड़ा एक्टर होते ही, समझ गए ना? ये मैंने अब हम क्या बोले कैसा एक्टर होते, ये देखने वाला देखता, समझ गए ना?
मगर क्या बोले हम लास्ट में, इन लोग को बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है? ये लोग जैसे अभी अथी बनाए हुए है अपना गैंग, सब यही सब कर रहा है, करने दीजिए, आएगा समय, जनता बताएगा। जनता अभी जाग चुकी है, जो जनता के स्वाभिमान और भावना से खेले हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसका बदला जनता ऐसा दिखाएगा ना कि पता चल जाएगा। अभी देख लीजिए यूपी में क्या हाल है, हैं? पंजाब में भी अभी देखिए आगे आगे क्या होगा। साफ तौर पे ये आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता है बंटू सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे मोदी सरकार के 7 सालों के कार्यकाल पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। जिस तरीके से आरजेडी ने पोस्टर जो लगाया था कल मोदी सरकार के 7 साल होने पर, उस पोस्टर के बारे में भी बताया है कि मोदी सरकार जिस अपने वादों पर जो बनी थी उन वादों पर उतर नहीं पाई है। देश के हालात अभी किसी से छुपे नहीं है। लगातार कोरोना को लेकर भी देश में महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है 7 सालों का जश्न मना रही है, लेकिन सरकार को लोगों के हितों में सोचना चाहिए। अब सरकार आगे क्या कुछ नया करती है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, वो देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।